बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएसई गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। स्टार्ट करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से कि डॉक्यूमेंट्स कैसे आपने हार्ड कॉपीज़ में फॉरवर्ड करने हैं, यूनिवर्सिटी को पार्सल करने हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा हाउ टू सेंड डॉक्यूमेंट्स इन हार्ड कॉपी सीएस गाइड ऑफिशियल, कुछ इस तरह आप लिखेंगे ना गूगल उसमें यूट्यूब में आगे सीएस गाइड ऑफिशियल लिखेंगे तो पुरानी वीडियोस आ जाएंगी। उसमें बाकायदा मैंने एक एक चीज़ करके बताई थी कि कैसे आपने वो करने हैं, सेंड करने हैं। लेकिन फिर भी मैं आप अपडेट कर देता हूँ इसमें, और साथ दूसरी वीडियो के सेल्फ इंट्रोडक्शन वीडियो क्वेश्चन यूनिवर्सिटीज मांगती है कि उसमें आपने क्या बोलना होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस क्या था, मेरे साथ क्या हुआ था, 2018 था आई थिंक। तो मेरी सेल्फ इंट्रोडक्शन वीडियो जो है मैंने भेजी थी, लेकिन वो जा नहीं पाई थी। क्या वजह थी वो भी मैं याद रहा तो बताऊंगा। अच्छा, अब करते हैं इस पे कि डॉक्यूमेंटेशन अब क्या करना है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट है ना, जो भी उनको आपने पहले तो आपने प्रिंट आउट कर लेना है। ठीक है, कलर्ड करवाएं, ब्लैक एंड वाइट करवाएं, इट्स अप टू यू। ओके हो गया। जिस यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, जिनका ऑनलाइन अप्लाई करना है वो तो ओके है, उसके लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज हार्ड कॉपीज मांगती हैं, 2 सेट। ठीक है, वो आपने सेंड करने होते हैं। तो ये उनके लिए वीडियो, ये नहीं कि अब आप कहेंगे तो हमसे तो नहीं मांगे यूनिवर्सिटीज़ ने, हमने तो नहीं सेंड किए, क्या हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल है? तो आपके लिए नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज़, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ कोविड के बाद 80%, मेरे ख्याल 90% यूनिवर्सिटीज़ ने कहा है कि हमें हार्ड कॉपीज़ नहीं चाहिए, ऑनलाइन ओके है। तो ये उनके लिए जो सेंड कर रहे हैं। हाँ, अगर आप वीडियो वैसे देखना चाहते हैं, आप अपनी इन्फॉर्मेशन में इजाफे के लिए कि कल को कोई आपसे पूछे कि मेरी यूनिवर्सिटी ने डॉक्यूमेंट मांगे हैं या आपको पता होना चाहिए, तो वो आपके लिए वीडियो ये है। या फिर उसके बाद एंड में आपने अगर वो देखनी है वीडियो सेल्फ इंट्रोडक्शन वाली, वो आप एंड पे चले जाइएगा, टाइम अपना वेस्ट मत कीजिएगा। या अगर आप इन्फॉर्मेशन के लिए देखना चाहते हो तो ओके। तो आपने क्या करना है, पहले 2 सेट प्रिंट आउट कर लेने हैं। ठीक है, तो जो आपके वो होंगे, नोटराइज डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो आपने फोटोकॉपी नहीं करवाने, मतलब कि उसका प्रिंट आउट नहीं लेना। वो आप जो आपकी ओरिजिनल ओरिजिनल मीन्स के जो आप फोटोकॉपी पे जो आपने लगवाए थे, नोटरी की स्टैंप लगवाई थी, वही आप सेंड करेंगे उनको। ठीक है, स्कैन करके अपने पास रख ले, वो जहाँ जहाँ ऑनलाइन अप्लाई करना हो वो वही अप्लाई करेंगे। बाकी रिकमेंडेशन लेटर, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपके पास अगर इंग्लिश, वो उसमें इंग्लिश में सॉरी कह रहा हूँ, कलर्ड में है तो वो कलर्ड प्रिंट आउट करवा लें, ओके है। ठीक है, अगर नहीं है कलर्ड में, जैसे आपको मिले हैं वैसे ही प्रिंट आउट करवा लें, तो वो भी ओके है। ओके, तो ये नोटराइज की फोटोकॉपी आपने नहीं करवानी, जो मीन्स कि आपने प्रिंट निकाल के नहीं करना, आप ओरिजिनल करवाएं, ओरिजिनल। ठीक है, ओरिजिनल मीन्स के फोटोकॉपी ओरिजिनल, ना कि अपनी ओरिजिनल असल डिग्री। असल को कुछ नहीं कहना, असल डॉक्यूमेंट्स आपने कहीं पे भी आपने इस्तेमाल नहीं करना, नोटराइज भी नहीं करवाने। तो वो हो गया। उसके बाद बाकी स्टडी प्लान जितने भी हैं, सारी चीज़ें, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की भी फोटोकॉपी, सब चीज़ों की फोटोकॉपी आप जो है बनाएं। एक सेट बनाएं, एक सेट बना के स्टेपल कर दें। ठीक है, इसी तरह दूसरा सेट बनाएं, उसको भी ये जितने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उसको स्टेपल कर दें। ठीक है, स्टेपल करके फॉर एग्जांपल ये अब पार्सल है, ठीक है, स्टेपल करके एक ही पार्सल के अंदर आपने डालने हैं। एक ही पार्सल के अंदर ऐसे दोनों जो है डाल के ऊपर से आपने वो उसको गम के साथ वो कर देना है। एक सेट, वो एक पार्सल होगा, उसमें 2 अलग सेट होंगे स्टेपल हुए हुए, तो वो आपके बन जाएंगे, हार्ड कॉपीज बन जाएंगी। अब भेजना किस सर्विस पे है, कर सके थ्रू है, ये आप पे डिपेंड करता है। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजेंगे, 25 से 30 दिन मैक्सिमम अपना जो है एस्टिमेट लगा के रखेंगे, महीना लगेगा। ठीक है, पैसे आपके उस वक्त मेरे ख्याल में थे 300 400 थे या 500 थे, इतना मुझे याद है। अब तो 700 800 हो गया होगा, तो वो या 1000 हो गया होगा मेरे ख्याल में। और फेडेक्स का जो था, फेडेक्स या M&P, उनका था मेरे ख्याल में 1800 या 2000। और बाकी DHL जो थी मेरे ख्याल में वो 3000 या 3500 थी उस वक्त। अब DHL शायद वो 5000 तक चला गया हो, और 5500 या 5000 जो है ये इनका था। चौंकिंग यूनिवर्सिटी, सॉरी चौंकिंग कह रहा हूँ, ये चौंकिंग यूनिवर्सिटी में मैंने डॉक्यूमेंट सेंड किए थे, मुझे वो याद आ गया, TCS का था। तो ये सर्विस है सबसे अच्छी सर्विस। अगर आप शहर में रह रहे हैं जैसे फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, तो ये होगी फेडेक्स, एक सर्विस होगी फेडेक्स या M&P जो है उनका इकट्ठे है। ठीक है, लेकिन सबसे बेहतर जो है, ये तो मैंने बता दिया, फिर सबसे बेहतर की बता रहा था, वो है DHL। DHL के थ्रू आप भिजवाएंगे तो 3 दिनों में, 72 घंटों के अंदर अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स वहां पे पहुंच जाते हैं। मिनिमम आप एस्टिमेट लगाएं तो 5 दिनों में आपके डॉक्यूमेंट पहुंच जाएंगे वहां पे। ठीक है, फेडेक्स के थ्रू भेजते हैं तो आपका हफ्ता लग जाएगा, फेडेक्स या M&P। ठीक है, पाकिस्तान पोस्ट का तो आपको ऑलरेडी पता है। TCS भी 3 4 5 दिन लगाता है, लेकिन TCS महंगा है, TCS के थ्रू ना भेजिए। इंटरनेशनल सर्विस आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो DHL बेस्ट है।
डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से। और अगर आप हमारे जैसे छोटे लिया से छोटे शहर लिया में या तौसा शरीफ या डीजी खान इस तरह उसमें रह रहे हैं, डीजी खान का मुझे नहीं पता, लेकिन तौसा और लिया का तो मुझे पता है। MNP वहाँ पे फेडेक्स और उनका जो है उनका आपस में जिसे कहते हैं गाठजोड़ है, मतलब कि उन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है जो भी है, तो वो फेडेक्स के वही डील करते हैं MNP वाले, तो वो आप उनके थ्रू भिजवाइएगा। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के थ्रू ना भिजवाइएगा, टाइम बहुत कंज्यूम करते हैं वो। ठीक है, तो ये हो गए डॉक्यूमेंटेशन के 2 सेट। ठीक है, जो आपकी नोटराइज करवानी हो है आपकी डिग्री, आपकी ट्रांसक्रिप्ट, हाईएस्ट ट्रांसक्रिप्ट या बैचलर्स टू ऑनवर्ड। ठीक है, और इंटरमीडिएट और मैट्रिक को छोड़ दें, उसको कोई ज़रूरत नहीं है उनकी। वो नोटराइज जो आपने प्रिंट करके ओरिजिनल स्टैंप लगवाई होगी नोटरी की, वो आपने भेजनी है। दो कॉपीज होंगी, एक सेट में एक कॉपी, दूसरे सेट में दूसरी कॉपी, इस तरह 2 सेट पार्सल करके उनको वो करके। और हाँ, आपने एक साइड पे तो फ्राम अपना लिखना है नाम, दूसरी साइड पे टू, जब टू लिखना है ना, टू वाला एक ऊपर आप पेज लगाएंगे, टू के आप एड्रेस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन जिस यूनिवर्सिटी में आप सेंड करें, एड्रेस लिखा होगा, इंग्लिश में भी एड्रेस लिखना है आपने टू, नीचे आपने टू एक और उसके आगे वही एड्रेस इंग्लिश वाला ट्रांसलेट करके चाइनीज में आपने लिखना है। दोनों एड्रेस आपने लिखने हैं, चाइनीज में भी लिखना है, इंग्लिश में भी लिखना है, क्योंकि यहाँ पे इनको इंग्लिश समझ नहीं आती थी ज़्यादा, तो वो चाइनीज एड्रेस जैसे ही पढ़ेंगे उनको पता चलेगा ये इस यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट साइंस लड़के के, जस्ट स्टूडेंट्स के। ठीक है, तो ये आपने लाजमी काम करना है। ये हो गया। अब आते हैं कि सेल्फ इंट्रोडक्शन वीडियो। सेल्फ इंट्रोडक्शन वीडियो जो है वो उसमें क्या है, पहले आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है। वो आपको कहेगा कि 1 मिनट की वीडियो भी मांग सकते हैं, 2 मिनट की वीडियो भी मांग सकते हैं। मैंने की थी 5 मिनट की वीडियो थी या 3 मिनट की, त्यानजिया यूनिवर्सिटी मांगती थी उस वक्त। ठीक है, तो वो रिकॉर्ड करनी है, आपने इंट्रोडक्शन देना है आपने अपना स्टडी का, और आप उसके बाद चाइना क्यों आना चाहते हैं वो, उसके बाद जो है वो फिर त्यानजिया यूनिवर्सिटी में जैसे आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपसे मांगेंगे त्यानजिया यूनिवर्सिटी क्यों चूज की है, उसके मतलब उसके बारे में बताना है। उसके बाद प्लान आफ्टर मास्टर डिग्री वो बता देना है। तो ये इंट्रोडक्शन में तो आपका इंट्रोडक्शन आ गया कि आपने फला फला यूनिवर्सिटी से वो किया है और मेरा मेजर ये था और ये है वो है। उसके बाद चाइना क्यों आना चाहते हैं, चाइना यही है कि भाई आपका एक तो पाकिस्तान का फ्रेंडली कंट्री है, और उसके बाद जो है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो लैब्स और ये वो स्टडी का म्यार सारी चीज़ें आपने बता देनी है, तो वो एक आध मिनट वो ले जाएगी। और उसके बाद जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करें, जैसे त्यानजिया में करें, त्यानजिया यूनिवर्सिटी बहुत ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे लैब्स जो फैकल्टी और इस तरह की जितनी भी हैं, और मेरे दोस्त भी वहाँ पढ़ रहे हैं, वो कहते हैं कि चाइना में दोस्त पढ़ रहे हैं, वो कहते हैं ये यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी है। मतलब इस तरह आपने थोड़ा सा मक्खन लगा देना है। और इसके बाद क्या कहते हैं, प्लान आफ्टर चाइना, वाई चूज चाइना, चाइना में बता देना है कि भाई वाई चीज़ आई थिंक हो गया था। उसके बाद आपने बता देना है कि प्लान आफ्टर मास्टर डिग्री, आप यही कहना है कि आप मास्टर या PhD, व्हाट्स योर प्लान, तो आपने बता देना है कि भाई एक तो मैं वहाँ पे अगर मास्टर के हैं तो आप कहेंगे PhD में अप्लाई करूँगा, PhD करूँगा, और PhD कर ली तो यहाँ पे मैं पोस्ट डॉक करूँगा, इस तरह आपने बता देना है। और अगर मुझे मौका ना मिला तो मैं अपना वापस जाके अपनी कंट्री में अपना एक्सपीरियंस जो यहाँ से नॉलेज गेन किया है, जो यहाँ से एक्सपीरियंस हासिल किया है, वो मैं आगे डिलीवर करूँगा। इस तरह आपने उनको बता देना है। यही 3-4 मिनट आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे, मोस्टली 3 मिनट की, मैक्सिमम 3 मिनट की आजकल वीडियो जो है भेजते हैं। अब मेरा क्या सीन बना था जब मैंने वो सेंड की थी वीडियो, मैंने रिकॉर्ड कर ली, 2 सेट भेजने थे त्यानजिया यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंटेशन के, उसका डॉक्यूमेंट हार्ड फॉर्म में चाहिए थे उनको। अब मैं सेंड कर, जब मैं डॉक्यूमेंट पार्सल बना के मैं MNP वाले दफ्तर के पास चला गया, तो मैंने उनको नहीं बताया कि उसमें वो USB। अब 2 चीज़ें होती हैं, अगर ये डॉक्यूमेंट वो वीडियो सेंड नहीं करनी होती, अब यहाँ पे अब तो ऑनलाइन अपलोड करना होता है आपने वीडियो, सेल्फ इंट्रोडक्शन वीडियो। ठीक है, तो वो आप अपलोड कर दीजिएगा MP4 फाइल में। लेकिन उस वक्त भेजनी होती थी, जब भेजनी होती थी 2 तरीके होते थे भेजने के, या तो आप USB में भेज सकते थे, या फिर आप CD में। मोस्ट प्रेफरेबल जो वो था वो CD था। CD जो है डॉक्यूमेंटेशन में आती है, CD उसको राइट करके, ठीक है, राइट मीन्स के आपको पता होगा सबको, मतलब खाली CD लेके उसमें फिर अपनी वीडियो जो है वो आपने जो है वो उसमें लैपटॉप में डाल के वही वीडियो आपने फिर CD को राइट करना होता था, वो आपकी वीडियो उस CD में चली जाती थी। अब मैंने क्या किया, मुझे पता नहीं था, मैंने फ्लैश में जो है वो वीडियो बना के फ्लैश में डाल दी और चला गया जी, सेंड कर दी डॉक्यूमेंट्स। उसने भी नहीं पूछा, भेजने वाले ने भी चेक नहीं किया क्या है, मैंने भी भेज दिया। तो खैर उसके पास मैंने उसका नंबर दिया हुआ था उस लड़के को, ऑलरेडी कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड किए थे, तो उसे याद था, मतलब कांटेक्ट में था वो लड़का लिया में MNP वाला। तो उसकी 3-4 दिन बाद उसकी कॉल आ जाती है कि भाई
क्या कहते हैं भाई आपके डॉक्यूमेंट्स थे और उसमें यार आपने वो यूएसबी भेजी थी, लेकिन आपने यूएसबी बताई नहीं है उसमें यूएसबी। मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं था कि यूएसबी भी बतानी पड़ती है या इसका। मैंने कहा डॉक्यूमेंटेशन में आती है। उसने कहा ये डॉक्यूमेंटेशन में नहीं आती, सीडी डॉक्यूमेंटेशन में आती है। तो मैंने कहा उसने कहा कि यार अब हुआ ये है कि मैंने कहा ये डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, आप यूएसबी निकाल लें, बाकी डॉक्यूमेंट्स इस लड़के को भेज दें कि वहाँ पे जो उनके वो कहते हैं कस्टम वाले होते हैं, कौन से होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कस्टम नहीं होता, कोई और होता है मेरे ख्याल में, तो वो उन्होंने नहीं जाने दी। उन्होंने कहा चलो, मैंने कहा यूएसबी तो वापस ले लें उनसे, बाकी ठीक है आपने अच्छा किया डॉक्यूमेंट भेज दिए। फिर त्याग यूनिवर्सिटी में एक जो जिसने एक्सेप्टेंस दिया था प्रोफेसर ने, उसी ने एक और लड़के का भी मुझे कॉन्टैक्ट दिया हुआ था। तो मैंने उससे कहा कि यार एक मदद करो, मेरे डॉक्यूमेंटेशन तो डॉक्यूमेंट्स तो मैंने सेंड कर दिए हैं आपको, मैं अगर अपनी वीडियो भेजूँ, क्या आप मेरी वीडियो वो डाउनलोड करके फ्लैश में डाल के क्या ऐसा ही में जा सकते हो? मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ अपनी ये वाली पासपोर्ट नंबर, एप्लीकेशन नंबर, सारा कुछ। उसने कहा ठीक है मैं चला जाऊँगा। तो उसने बकौल उसने कहा कि मैं हाँ अभी जमा करा आया हूँ और आपका ये वो एडमिशन खैर मेरा नहीं हुआ था। हाँ, त्याजन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप उन्होंने बाद में ऑफर की थी मुझे, उस वक्त उसका भी नहीं आइडिया था कि क्या सीन है, लेकिन वो थी भी थोड़ी मुश्किल। ठीक है, और ये सीन है, क्या कहते हैं उसे, ये हुआ था। और बाद में यूएस भी मैं वापस ले आया था। इसके अलावा दूसरे साल 2019 में जब अप्लाई किया था, ये 18 की बात है, 19 में जब अप्लाई किया था, दोस्त एक था यहाँ पे, वो पाकिस्तान आया हुआ था, जो गया उसने हमने कहा डॉक्यूमेंट्स हमारे लेते जाओ, तो वो हमारे डॉक्यूमेंट्स लेता गया था। फिर भी मेरा उस ज्ञान यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ था। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी किस्मत मेरी नहीं थी शायद, जो भी था। तो ये थी मेरी आप भी थी इससे इंट्रोडक्शन भी, सेल्फ इंट्रोडक्शन वीडियो भी होगी, और उससे पहले जो है डॉक्यूमेंट्स कैसे आपने अरेंज करने हैं वो भी हो गए। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।